आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। ओमकार को आज प्रीति एक खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। ओमकार से अब रहा नहीं जाता। वह सीधा जाकर प्रीति को पीछे से गले लगा लेता है और ओमकार इस वक्त ऐसी कोई हरकत करेगा ये प्रीति ने कभी नहीं सोचा था। ओमकार के इस तरह गले लगाने से प्रीति थोड़ा डर जाती है और प्रीति ने अपने आप को ओमकार की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और उसने प्रीति को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी प्रीति को एक आइडिया आता है और वो थोड़ा झुककर ओमकार के हाथ पर जोर से बाइट काट लेती है, जिसे ओमकार को दर्द होता है और वो एक झटके में प्रीति को छोड़ देता है। और ओमकार ने प्रीति को घूरते हुए कहा, जंगली बिल्ली। प्रीति ने ओमकार को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? जंगली बिल्ली? तो दूर रहिए ना जंगली बिल्ली से, वरना ये आपको काट भी सकती है। अब ओमकार ने हंसते हुए कहा, दूर रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज आई लाइक यू जंगली बिल्ली। और फिर वो धीरे धीरे प्रीति के करीब जाने लगता है तो प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए वरना। अब ओमकार ने प्रीति के करीब जाते हुए कहा, वरना क्या करोगी? तभी प्रीति इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र वहीं रखे हुए एक नाइफ पर चली जाती है और वो उसे उठाकर ओमकार को दिखाते हुए कहती है, वरना आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखकर ओमकार के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह प्रीति की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्या करोगी? तुम इस नाइफ से मेरे साथ मारोगी मुझे? प्रीति ने ओमकार को धमकाते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ और सोच समझकर मेरे पास आना, क्योंकि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर को चीड़ा फाड़ी से कोई भी परहेज नहीं है, कोई भी तरह की हेजिटेशन नहीं है। अब प्रीति अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, अब सोच समझकर मेरे पास आइएगा, वरना आपके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ओमकार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, देखना चाहोगी? क्यों? ये कहने के बाद ओमकार और प्रीति के करीब बढ़ जाता है, जिसे प्रीति पीछे होती जा रही थी और जाकर दीवार से जाकर टकरा जाती है और ओमकार उसके करीब पहुंच जाता है। वह अपने हाथ से प्रीति के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे प्रीति ओमकार के बहुत करीब पहुंच जाती है और उसकी पकड़ छूटने के लिए झटपटाने लग जाती है, जिसे ओमकार की पकड़ उसकी कमर पर और कसती चली जाती है। तो ओमकार ने प्रीति के करीब जाकर उसके कान में कहा, क्या हुआ? होने वाली मेरी प्यारी वाइफ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अभी तो तुम मुझे मारने की बात कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ओमकार को खुद को इतना करीब देखकर आज पहली बार प्रीति के हार्ट बीट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी प्रीति के इस तरह के फेस एक्सप्रेशन देखकर ओमकार को मन ही मन काफ़ी खुशी हो रही थी। तभी ओमकार को एक शरारत सूझती है। वो प्रीति के कान पर बाइट कर देता है और प्रीति से अलग होते हुए कहता है, ये मेरा बदला है, जो तुमने अभी मुझे बाइट किया था ना उसका। इस पर प्रीति ओमकार को गुस्से में घूर कर देखने लग जाती है। ओमकार ने प्रीति से पूछा, क्या हुआ? होने वाली मेरी प्यारी सी क्यूटी सी वाइफ इस तरह क्यों घूर कर देख रही हो, जैसे अभी खा जाओगी? अगर खाना है तो सेब उठाकर कहता है, तो सेब खाओ। अब
अब प्रीति को काफ़ी चिड़न महसूस होती है और वो चिढ़ते हुए कहती है, मैं अभी आपकी वाइफ नहीं हूँ, होने वाली हूँ, अभी हुई तो नहीं, इसलिए आप मुझे ये बोलना तो बिल्कुल बंद करो और मुझे सीधा नाम लेकर ही बोलो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रीति की बात सुनकर ओमकार कहता है, क्योंकि मैं बहुत जल्द बैंड बाजा बारात के साथ घोड़ी चढ़कर तुम्हारे घर आने वाला हूँ और तुम्हें अपने घर ले जाने वाला हूँ। तभी प्रीति कहती है कि ये तुमने कब प्लान कर लिया, मुझसे क्यों नहीं कहा। तभी ओमकार कहता है कि ये मेरी अनिका से बात हो चुकी है, जब तुम काफ़ी बिजी थी तो उस टाइम में आया था, लेकिन तुमसे नहीं मिलने की बजाय मैं अनिका दी से मिलकर गया था। अब प्रीति चुप हो जाती है। अब ओमकार मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये सब मैंने प्लान कर लिया तो होने वाली वाइफ तो बोल ही सकता हूँ, अभी पूरा वाइफ तो नहीं बोला। अब प्रीति गुस्से में आ जाती है, मैंने कहा ना आपको अभी ये मत बोलो। अब ओमकार प्रीति से कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूँगा, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब प्रीति चुप हो जाती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे प्रीति को भी एक अलग से एहसास ने घेर लिया था। वो भी आज अपने आप को ओमकार के हवाले कर देना चाहती थी, क्योंकि उसका अपने आप से कंट्रोल खो चुका था। लेकिन जो आज ओमकार ने किया वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ओमकार ने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की जिसकी अपेक्षा प्रीति सोच रही थी। ओमकार ने पीछे जाकर प्रीति से कहा, मैं बस तुम्हारे बैक साइड की जिप को बंद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझसे भी बिल्कुल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कस कर पकड़ा। अब प्रीति के फेस पर स्माइल आ जाती है और स्माइल के साथ जो उसने अभी अभी ओमकार को इतनी सारी खरी खोटी बातें सुनाई, उसके लिए वो ओमकार को बार बार सॉरी बोलने लग जाती है। लेकिन ओमकार कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है सॉरी की, ऐसा हो जाता है। अब ओमकार प्रीति से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। प्रीति कहती है कि अभी मैं 2 मिनट में आई, तुम चलो। इतना कहकर ओमकार रूम से बाहर चला जाता है और प्रीति का वेट करने लग जाता है। बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई मिस्टेक होती है उसके लिए दिल से सॉरी। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। पहले थोड़ी सी अपने आप को शांत करती है, उसके बाद मिरर की तरफ देखती है और अपने आप को आज देखने लग जाती है। फिर कुछ सोचने के बाद कहती है कि चलो, ओमकार काफ़ी देर हो गई है, मेरा वेट कर रहा होगा बाहर, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। अपना फ़ोन लेती है और दरवाजे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ आज प्रीति की जगह सौम्या को भूमि देखने वाली थी, क्योंकि प्रीति आज बुलेरिया हाउस के लिए निकल गई थी। अब भूमिका निखिल को जल्दी से कौटिल्य के पास भाग कर चली जाती है और उसे जोर से हग कर लेती है। कौटिल्य को इस चीज़ का अभी तक होश नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक भूमि से ये सब एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद भूमि अपनी जो अभी तक का उनका प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था, तो उसको उसके साथ बांटना चाहती थी और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। कौटिल्य भी बिना झिझक के भूमि को हक कर लेता है और कुछ टाइम तक एक दूसरे में ऐसे ही मीठी झोंक से एक साथ दूसरे के गले लगे रहते हैं। भूमिका सौम्या के पास अब चली जाती है और उसको बोलती है, तुम जो पूरा यकीन था ना, तुम्हारी दोस्त बहन जो तुम्हें अच्छा लगे वो उसको नाम देती हो, तो तुम्हारी दमयंती देवी जो तुम्हारे बचपन की दोस्त है तुम्हें बचा लेगी, लेकिन क्या हुआ, तुम तो अभी भी यहीं पर हो। अब भूमिका की ऐसी बातें सुनकर सौम्या के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी भूमिका आगे कहना शुरू करती है, शुक्र मनाओ कि भगवान का आज तुम लक्ष्मी और निपुण के साथ वहाँ नहीं गई, क्योंकि उन दोनों में से आज शायद कोई भी जिंदा नहीं है। तुम भी हमारे साथ वहाँ पर बुलाई जाती तो शायद तुम भी परलोक सुधार चुकी होती। भूमिका की बातें सुनकर अब सौम्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, पर वह कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसके हाथ पैर दोनों ही बंधे हुए थे। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह दमयंती के लिए सैड हो या फिर अपने बचने के लिए कोई भी खुश हो, लिए सैड हो या अपने बच जाने के लिए वह खुशी मनाए। दूसरी तरफ अनिका और रोहित भी अपने कमरे में जा चुके थे। रात का समय हो चुका था। बाहरी दुनिया की हलचल पूरी तरह से थम चुकी थी और चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ एक हल्की हवा चल रही थी जो कमरे में रखी हरी हरी पौधे पत्तियों को सरसरा
कर हिलाते जा रही थी। कमरे की दीवारों पर हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही थी जो एक प्यारी सी शांति का एहसास दे रही थी। ये वही कमरा था जहाँ रोहित और अनिका की कुछ मीठी नोक-झोंक, कुछ मीठी यादें उनके बच्चों के साथ थी। कुछ बिताए हुए समय वे सब कुछ यहाँ उनकी कहानी का एक नया मोड़ लिया था। आज उनका खास दिन था क्योंकि आज दोनों ने ही एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की थी। आज अनिका के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी खुशी बिल्कुल दिखाई दे रही थी क्योंकि आज वह आकाश को वापस अपने घर ले आई थी। इसके लाने के लिए अनिका ने अब तक दमयंती देवी के साथ सीधे सीधे बगावत पर नहीं उतरी थी। वह बस समझदारी से एक एक कदम फूक फूक कर रख रही थी और इसमें रोहित ने भी अनिका का पूरा साथ दिया। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आज हम आकाश को घर लाने में कामयाब हो गए हैं। अब रोहित अनिका की बात को सुनकर कहता है, तुम्हें भी अनिका बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम फिर से बुआ भी बन गई हो। रोहित अब अनिका को हक कर लेता है। अनिका भी जोर से रोहित को अपनी बाहों में भर लेती है। रोहित जानता था कि अनिका काफ़ी टाइम से सोई नहीं है। अब वह अनिका को और ज़्यादा जगने की परमिशन नहीं देने वाला था, इसलिए अनिका के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, अनिका तुम्हें सोना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। अनिका भी रोहित की हामी भर देती है और रोहित अब अनिका को बेड पर बिठा देता है और हमेशा की तरह जैसे वह उसकी कंधे को ऐसे थोड़ा सा दबाता है, वह ऐसे ही अपने हाथों को उसके कंधों पर चलाने लग जाता है जिससे अनिका को भी एक सुकून का एहसास हो जाता है। अब वह रोहित के कंधों को पकड़ लेती है और रोहित से कहती है, अब वह रोहित के हाथों को पकड़ लेती है और रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा, आप भी तो थक चुके होंगे, इसलिए आपको भी आराम करना चाहिए। आज रोहित और अनिका का खास दिन था। उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। उनकी यह सफलता सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं थी बल्कि यह उनके रिश्ते और विश्वास का भी एक प्रतीक थी। एक दूसरे पर भरोसा और प्यार और सम्मान ने उन पर एक दूसरे का भरोसा था। इसके चलते उन्हें ये सफलता हासिल हो पाई है। लेकिन उनके बीच में एक और एहसास था जो और भी महत्वपूर्ण था। वह था एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का भरोसा। अनिका की आंखों में एक चमक थी और उसका चेहरा खिले हुए फूल जैसा दिखाई पड़ रहा था। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ चांदनी रात पूरी दुनिया को अपने आगोश में समेटे हुए थी। उसका मन उस सफलता के एहसास में डूबा हुआ था, लेकिन दिल ही दिल में और चीज भी चल रही थी। रोहित का प्यार और उसकी उपस्थिति रोहित के धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी पीठ पर फिर से हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रही हो अनिका? अनिका ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी ओर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक गहरी नमी दिखाई देने लग जाती है, जैसे ही वह शब्दों से उस चीज को बयां नहीं कर सकती थी। उसने किस तरह से हर लम्हे को रोहित के साथ अपनी यात्रा को जिया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी जिसे देखकर रोहित समझ गया था कि वह आज भी उसी पल को महसूस कर रही है जैसे वह पहली बार एक साथ बैठे थे। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मैं सोच रही हूँ। अनिका ने धीरे से कहा, हमने जो भी किया है साथ किया है, यही हमारी सफलता का राज है। अकेले में शायद इतना दूर तक जाना बहुत मुश्किल का काम था। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा मुझे ताकत की तरह तुमने मेरा साथ दिया है। अब रोहित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। रोहित मुस्कुराते हुए अनिका का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उसे अपने पास खींच लिया है। अब रोहित कहता है, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? मैं तो बस तुम्हारा साथ होकर ही आप अपनी ताकत को महसूस करता हूँ। अनिका, तुम मेरी प्रेरणा हो और तुम्हारे साथ हमेशा मुझे आगे बढ़ने की वजह मिलती है। वे दोनों कुछ पल ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर एक पल की खामोशी के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर रोहित ने अनिका के चेहरे की ओर एक प्यारी सी नज़र डाली और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक और एक जादू है। आज अनिका, क्या तुम मुझे बात कर सकती हो? आज रात तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? अनिका ने रोहित की आंखों में देखा और फिर हल्का सा अपनी आंखों को झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के ना होकर आज ये खुशी के आंसू थे। अब अनिका कहती है, तुमसे मिलने के बाद हर दिन एक नई शुरुआत बन गई थी। हर कदम में, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ अपने हाथों में था और तुम्हारा साथ
इस सफल में सबसे बढ़िया रोल रहा है। अनिका अपनी बात को ऐसे ही जारी रखते हुए रोहित से कहती है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे मिस्टर मारवा? यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा रहेगा। रोहित ने उसकी आंखों की गहराई में जागते हुए कहा, फिर अनिका को अपनी बाहों में समेट लिया और कहता है, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनिका। तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना यही है, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ। हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन जब रोहित के मुंह से बच्चों का नाम आता है तभी अनिका की आंखें नम हो जाती हैं और अब अनिका अपने बच्चों को मिस करने लग जाती है। तभी रोहित अनिका से कहता है, बच्चों को मिस कर रही हो? घबराओ मत, क्योंकि बच्चों से मेरी बात हो गई है। बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, अब वे वहाँ सेटल हो चुके हैं। कुछ देर बाद दोनों ही चुपचाप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे खुद को आपस में आश्वासन दे रहे हों इस सिचुएशन से बाहर आने का, क्योंकि दोनों को ही बच्चों की काफ़ी याद आ गई, क्योंकि खास कर रिया के बिना इस घर में चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका से कहा, आओ चलो कुछ खास करते हैं। आज हमारी सफलता का अश्रय मनाते हैं और तुम्हारी पसंदीदा फिल्म देखते हैं। इस पल को सिर्फ हमारे लिए खास बनाते हैं। मुस्कुरा देती है अनिका, फिर अपनी आंखों से अपने आंसू पोंछ लेती है और प्यारी सी झलक से अपनी आंखों को झपकाने लग जाती है। रोहित अनिका की तरफ ही देख रहा था। फिर रोहित अनिका को चिढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी इसी अदा का तो दीवाना हूँ। फिर रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखती हो मिस्टर मारवा। चलो तुम सही कह रहे हो, हमें इस पल को जीने देना चाहिए। रोहित ने कमरे के लिए कोने में एक टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप उठाया, फिल्म को प्ले कर कमरे में धीमी सी रोशनी और पर्दे के पीछे से आ रही थी चांदनी का माहौल बिल्कुल प्यारा सा रोमांटिक बना रहा था। दोनों बैठ गए और फिल्म की स्क्रीन पर अपने प्यार को महसूस करने लग गए। बीच बीच में जब किसी खास पल का निगाह एक दूसरे से मिलती तो एक हल्का सा मुस्कुराहट एक दूसरे के चेहरे को देखकर आ जाती। अब रोहित और अनिका से कहता है, इससे बेहतर रात और क्या हो सकती है कि तुम, मैं और हमारा प्यार एक दूसरे के लिए खास है। अनिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है मिस्टर मारवा। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी सफलता तुम ही हो।